हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन दिस इंग्लिश क्लास। आइए, आज का टॉपिक हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आपको उसमें किसी तरह का कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई तरह का डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट्स में या मुझे दिए गए नंबर पर कॉल करके भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शुरू करता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर किसी हिंदी वाक्य का स्ट्रक्चर ऐसा हो, जैसे देखिए कि मैं खाना खा चुका हूं, या हो सकता है कि मैंने खाना खा लिया है, ऐसा भी सेंटेंस हो जाता है। मैंने खाना खा लिया, ठीक है। या फिर देखिए जैसे कि तुम बाजार जा चुके हो, या तुम बाजार गए हो, ऐसे भी सेंटेंस रहे तो तुम बाजार गए हो। या फिर देखिए कि उसने अपना काम कर लिया है। तो आप इन तरह के सेंटेंसेस आप देख रहे हैं कि कार्य कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। तो ऐसा कोई वाक्य जिससे कि पता चले कि कार्य पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से हैज और हैव, प्लस वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ऑब्जेक्ट समझना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट मतलब कि जो कार्य हो रहा है उस कार्य का फल जिसे बढ़ता है। जैसे कि आप देखेंगे कि उसने कर लिया, क्या कर लिया, तो अपना काम। वह खाना खा चुका है, उसने अंग्रेजी पढ़ा है, तो उसने क्या पढ़ा है, तो अंग्रेजी पढ़ा है, तो अंग्रेजी हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ये जैसे मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है, तो आई हैव टेकन माई मील या आई हैव ईटन। आई हैव ईटन, या आप लगा सकते हैं कि टेकन माई मील। यहाँ देख सकते हो तुम बाजार जा चुके हो, तो यू हैव गॉन टू मार्केट। यू हैव गॉन टू मार्केट, उसने अपना काम कर लिया है। ही हैज डन हिज वर्क। तो इन तरह के सेंटेंसेस को आप समझ सकते हैं। अब इसी को अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो हैज हैव नॉट लगा दीजिए कि आई हैव नॉट ईटेन, यू हैव नॉट गॉन टू मार्केट, ही हैज नॉट डन हिज वर्क। क्वेश्चन करना है तो हैज हैव पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के कि हैव आई ईटन, हैव यू गॉन टू मार्केट, हैज ही डन हिज वर्क। आप क्या देख रहे हैं कि सभी जगह हैव लगा है, यहाँ केवल हैज लग रहा है। तो हैज का प्रयोग जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे तो हैज का प्रयोग करते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं। और वही देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव रहे तो हैव आई नॉट ईटन, हैव यू नॉट गॉन टू मार्केट, हैज ही नॉट डन हिज वर्क। क्यों, कहाँ, कब, कैसा सेंटेंस रहे तो उसमें डब्ल्यूएच वर्ड लगा दीजिए तो बन जाएगा। आप कुछ सेंटेंसेस को किसी ट्रांसलेशन की बुक की मदद से भी आप बना के देखिए, और जो कोई क्वेश्चन रह जाए, कहीं पर कोई सवाल रह जाए, कोई डाउट रह जाए, तो जरूर से जरूर पूछिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आया हो और आपके लिए इफेक्टिव भी हो, काफी फायदेमंद भी रहे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। फिर अगले एक्सपीरियंस में मिलते हैं।